हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या संविधान के एक महत्वपूर्ण किंतु विवादित रहे विषय धर्मनिरपेक्षता, जिसे अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहा जाता है, पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग कहाँ पर और किस अर्थ में किया गया है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी सत्ता में थी, 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। वैसे धर्मनिरपेक्षता शब्द के लिए हिंदी भाषा में किए गए संविधान के अनुवाद में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको लेकर विभिन्न समीक्षकों एवं विद्वानों में मतभेद रहा है। इसकी गुत्थी को मैं आगे सुलझाऊंगा कि पंथ निरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता एक ही आशय के शब्द हैं या अलग अलग। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को छोड़कर पूरे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलता, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम कह सकते हैं, अगर हम धर्मनिरपेक्षता के मूल मर्म को, विचार को, आशय को समझें तो निश्चित कह सकते हैं कि जो मूल विचारधारा धर्मनिरपेक्षता के पीछे है, उसके विचार हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जो जीवन और जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा है, इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। इसमें हम उन विचारों को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का वह अर्थ हम बता दें जो भारतीय संविधान के संदर्भ में समझा जाता है और मान्य है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इस पूरे वाक्य को दो अलग अलग खंडों में बांटकर थोड़ा देखा जाए। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट हैज नो रिलीजन एट ऑल। सेकंड पैराग्राफ में है, बट स्टेट विल बिहेव टू ऑल रिलीजन इक्वली। पहली बात, राज्य का अर्थात सरकार के स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पर, विधायिका के स्तर पर, न्यायपालिका के स्तर पर कोई भी कानून बनाते समय, कोई भी निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर विचार न करके समानता के मूल सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाएगा। अर्थात भारत, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्म है। कहने का तात्पर्य है राज्य का अपना स्वयं घोषित धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य सभी धर्मों के साथ कानून बनाते समय, निर्णय लेते समय एक समान व्यवहार करता है। इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक पुस्तकों में भी धर्मनिरपेक्ष एवं धर्म सापेक्ष राज्य की चर्चा की गई है। वैसे तो यह आधुनिक शब्दावली है धर्मनिरपेक्षता। मध्य 19वीं शताब्दी में इस शब्दावली का विकास और प्रयोग अधिक हुआ। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम प्रायः कहते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, या बांग्लादेश ने अपने को इस्लामिक देश घोषित कर रखा है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई देश अपने देश में कोई निश्चित धर्म की घोषणा करता है जो राज्य द्वारा पोषित किया जाता है,
तब उसके पीछे आइडियोलॉजी ये होती है कि उस राज्य द्वारा अपने लोक नियोजन से लेकर समस्त वेलफेयर स्टेप्स या निर्णयों में धर्म को प्रमुखता दी जाती है। अर्थात वहाँ पर व्यक्ति की योग्यता और समानता के मूलभूत तत्वों को उपेक्षित कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। हम धर्मनिरपेक्षता की एक संपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए इसके 19वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात पश्चिमी देशों में इस संकल्पना के विकास के संदर्भ में आइए एक नज़र डालते हैं। कहा जाता है कि 1000 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपियन देशों में चर्च का प्रभुत्व था, पोप की प्रभुसत्ता थी। पोप धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति में हस्तक्षेप करता था। ऐसा हम समझ सकते हैं एक उदाहरण से, जैसे इस्लामिक प्रणाली में व्यक्ति, समाज, राज्य, समस्त संस्थाएं धर्म से नियंत्रित होती हैं। धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। धर्म की प्रभुसत्ता को कोई राजा, सुल्तान, सम्राट, व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता। इसी तरह यूरोपियन देशों में ईसाई धर्म के सर्वोच्च पोप जो रोम में निवास करता था, उसकी प्रभुसत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि सम्राट या किसी भी लौकिक विचारधारा, विद्वानों के निर्णय, शोध, ज्ञान विज्ञान सब कुछ एक धार्मिक नज़रिए से देखा जाता था। यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चर्च का जबरदस्त हस्तक्षेप था। पुनर्जागरण काल, उत्थान का काल, चिंतन का काल, नए ज्ञान विज्ञान का काल, जब यह अपने शिखर की ओर बढ़ता गया तो धर्म के हस्तक्षेप के विरुद्ध एक जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। और इस प्रतिक्रिया का परिणाम तब और गंभीर हो गया जब राज्य अर्थात राजा एवं पोप में टकराव शुरू हो गया। एक प्रकार से राज्य एवं धर्म के बीच संघर्ष पनपने लगा। इसी संघर्ष को कम करने, लोक कल्याणकारी जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इस विचारधारा का आविर्भाव हुआ। कहते हैं कि सबसे पहले इस शब्दावली को, सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग करने वाला होलियोक नामक विद्वान था। इसने यह विचार प्रकट किया कि धर्म एवं राज्य दो अलग भले हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण है। धर्म के माध्यम से जहाँ पोप या चर्च व्यक्ति के पारलौकिक जीवन के विकास के लिए कार्य करता है, वहीं राज्य अपने निर्णय एवं कानून के माध्यम से व्यक्ति के इहलौकिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक समन्वयवादी अर्थात टकराव को कम करने वाली विचारधारा के रूप में हम धर्मनिरपेक्षता को देख सकते हैं, और इसका समर्थन मिल, बेंथम, जीएस लुइस और उस समय के ब्रेडला जैसे विद्वानों ने किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता, जिसे अंग्रेजी में सेकुलरिज्म कहते हैं, एक नई समन्वयवादी मानवतावादी विचारधारा के रूप में अस्तित्व में आई। दुनिया के सभी आधुनिक देशों ने जब अपने संविधान बनाए तो इस शब्द का प्रयोग अपने अपने संविधान में करने लगे। इस शब्द के प्रयोग के पीछे आशय क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से समानता, मानववाद और राज्य और धर्म के बीच टकराव का न होना। हम एक नज़र भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं कि वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि में
क्या तत्व मूल थे। जैसे भारत में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को एक समान देखने की दृष्टि का विकास रहा। विभिन्न सम्राटों ने किसी भी धर्म को यदि राजकीय संरक्षण दिया भी, जैसा कि मौर्य सम्राट अशोक ने राजकीय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इसके बाद भी उसने सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार का पालन किया। तो हम प्राचीन काल में अशोक के 12वें शिलालेख के आधार पर कह सकते हैं, जब वो यह घोषणा करता है कि सभी धर्म मेरी दृष्टि में समान है, सभी धर्मों को अपनी समान उन्नति का अधिकार है। तो इससे ये झलकता है कि जिस धर्मनिरपेक्षता को हम आधुनिक संदर्भ में देखते हैं, वह हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने से संबंधित रहा है। हम आज़ादी के बाद भले ही ये संविधान में शब्दावली शामिल न हुई हो, लेकिन इस विषय पर समय समय पर हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, सत्ता प्रमुखों द्वारा विचार किया गया। 1921 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि धर्मनिरपेक्षता सभी के साथ समान व्यवहार एवं न्याय है। हिंदू कोड बिल पर बात करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि राज्य किसी धार्मिक समुदाय के साथ क्या व्यवहार करता है, अपितु धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी समुदाय पर अपने धर्म को तो नहीं थोपता, अर्थात राज्य का अपना कोई निश्चित धर्म अन्य समुदाय के लिए बाध्यकारी तो नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे राजनीतिक शब्दावली में विभिन्न संदर्भों में चर्चा के केंद्र में रहा और ये विवादित भी रहा। हम इस शब्द को भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में अधिक विवादित तब पाते हैं जब एक राजनीतिक दल विशेष को सत्तारूढ़ अन्य पार्टियों द्वारा धर्मनिरपेक्ष गैर धर्मनिरपेक्ष में बांट देते हैं। भारत के कुछ धार्मिक आंदोलनों में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया और 10 से 15 वर्ष तक धर्मनिरपेक्षता बनाम छदम धर्मनिरपेक्षता, इसको हम साइडो सेकुलरिज्म कह सकते हैं। साइडो सेकुलरिज्म का अर्थ यहाँ पर ये बताने के लिए है कि एक प्रकार से नकली धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धर्मनिरपेक्षता के कुछ तत्वों पर विचार करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के तत्वों में पहला तत्व है समानता। धर्मनिरपेक्षता के दूसरे सिद्धांत में मानववाद और अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक विचारों को मानने की स्वतंत्रता, इस प्रकार इसके मूलभूत तत्व माने जा सकते हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ विचारक दार्शनिक मूल्यों के आधार पर, वैचारिक मूल्यों के आधार पर ये कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, जबकि हमारे संविधान का आमुख प्रस्तावना स्पष्ट घोषित करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो क्या आधार है विद्यार्थियों, किन आधारों पर कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? उसके कुछ आधार हमारे राजनीतिक निर्णयों या संविधान में कुछ प्रयुक्त शब्दावलियों या अनुच्छेदों को लेकर के बनाया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक केस साहबानों का केस है, भारतीय राजनीति में काफ़ी विवादित और चर्चित रहा, और यह केस साहबानों को राइट टू मेंटेनेंस उसके पति द्वारा उसे डाइवोर्स कर दिया जाता है, उसके
मूलतः भरण पोषण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि साहबानों, जिसको उसके पति द्वारा त्याग दिया गया था, को भरण पोषण का अधिकार उस पति का दायित्व है। 1987 की बात है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस समय राजीव गांधी सत्ता में थे, संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्यूलिफाई कर दिया, पलट दिया और एक प्रकार से इससे माना गया कि धार्मिक आधार पर, जबकि ये अगर हम राइट टू मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पर देखें तो टर्म वुमेन शब्द का प्रयोग किया गया है, महिला शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन धार्मिक आधार पर संसद द्वारा लिया गया निर्णय एक नजीर बन गया। इस आधार पर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय संस्थाएं, भारत के राज्य संस्थाएं धर्मनिरपेक्षता के अनुसार आचरण नहीं करती। कुछ आधार ऐसे भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का फैसला लिया। ये भी भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के विरुद्ध है। एक इधर नया पक्ष उभर कर आ रहा है। भारतीय संविधान के एक विशेष मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, ये तो ठीक है। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने, प्रशासन करने का जो अधिकार दिया गया है, इस आधार पर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि इससे राज्य द्वारा इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को जो सब्सिडी, अनुदान आदि दी जाती हैं, वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और मूल्यों के विरुद्ध है। तो कई बातें उभर कर इस प्रकार आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक निष्कर्ष के रूप में कह दें कि धर्मनिरपेक्षता अपने मूल रूप में लोकतंत्र के तत्वों से निकट है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग यदि भारतीय संविधान में ना भी किया जाता, तब भी वह सारे तत्व भारतीय संविधान में अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, कहीं मूल अधिकार के रूप में, कहीं नीति निर्देशक तत्व के रूप में। क्योंकि भारतीय संविधान की मूल संकल्पना लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में काम करती है। तो आइए हम यह निष्कर्ष लें कि यहाँ से जो प्रश्न परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अर्थात प्रोहिबिशन कर रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों का समान होना महत्वपूर्ण है। तो हैं तो दोनों महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे पहला इम्फेसिस जो है वो यही है कि राज्य का अपना कोई घोषित धर्म नहीं होगा। राज्य अपने नीतिगत स्तर पर किसी धर्म की घोषणा और उसका संरक्षण नहीं कर सकती। और रही बात, यह सिद्धांत व्यक्ति की धर्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, व्यक्ति धर्म सापेक्ष ही होगा। हाँ, ये अवश्य है कि धर्मनिरपेक्षता किसी भी समुदाय या धर्म को मानने वाले व्यक्ति को एक दृष्टि प्रदान करती है, एक समन्वयवादी मूल्य और प्रेरणा देती है कि सभी धर्मों को समानता के साथ देखते हुए न्याय और निष्पक्षता के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, जो लोक कल्याणकारी होगा। बस बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगली क्लास में कोई अन्य विषय लेकर आपके समक्ष आएंगे। कितने मिनट